ये बड़ी मजाकी है। हाय गाइस, वी आर इन बस। क्या अमेजिंग एक्सपीरियंस है। तो ये स्पेशली मैं आपके लिए बस में बैठा हूँ टू एक्सप्लोर कि बस का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। बस का एक्सपीरियंस जेन्युइनली अमेजिंग। एसी और हर स्टेशन का स्क्रीन पे डिस्प्ले, सीट्स क्वालिटी इज़ सुपर्ब और हर सीट के ऊपर चार्जिंग पॉइंट्स एंड देयर इज़ नो कंडक्टर इन द बस। तो आपको अभी दिखाता हूँ कि लवली बस। तो अभी हम जा रहे हैं फ्रेम। तो फ्रेम का भी एक्सपीरियंस करेंगे कि वो है क्या। ये है बस और भाई साहब कह रहे हैं कि भी बोलना मत, तो ये बताएंगे कि भी इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आज जो एक्सपीरियंस इट्स ऑसम। लाइक हमें लगा कि हम लोग मेट्रो में जाते हैं डेली और जो मेट्रो में फील थी वो हमारे को अमेजिंग थी ही, लेकिन आज हमने सोचा एक बार बस में भी जाएं बिकॉज अभी लास्ट डे कल का रह गया, उसके बाद हम लोगों ने वापस आना है। तो अभी जब हम बस में आए हैं तो हमने कार्ड स्वाइप किया, जो कि मेट्रो में भी वही चल रहा है, ट्रैम में भी और बस में भी सेम, तीनों ही जगह में एक ही कार्ड चल रहा है जो हम लोगों ने अनलिमिटेड फॉर 8 डेज बनवा लिया था। और अभी जब हम इसमें बैठे तो फील ऐसा आ रहा है कि मेट्रो में तो सीट नहीं मिलती कई बार, बट यहाँ इतना कंफर्टेबली बैठे हैं कि स्पेस, लेग स्पेस, चार्जिंग पॉइंट सारा मेंशन आपके स्क्रीन पे कि आप कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं जा रहे हो। अभी हम लोग प्लान कर रहे थे कि दुबई फ्रेम हम बाय मेट्रो जाएंगे, बट अभी हमें इस बस में जो नंबर उन्होंने बताया, नंबर था 91A, तो ये सीधी ही वहीं पे लेके जाएगी। वहाँ से हार्डली 2 मिनट का वॉक इन डिस्टेंस है जो हमारे को सीधा दुबई फ्रेम बन जाएगी। तो मेरे लिए तो इससे बेटर जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जो यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन है, दैट इज़ ऑसम। ये चार्जिंग पॉइंट आपको वहाँ की बसेस में मिलती हैं या ये वाला फील जो और आप कंट्रीज़ में विजिट किया है, हाउ यू रेट दिस कंट्री? आई डोंट हैव एनी वर्ड एक्चुअली, क्योंकि इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना और इस तरह का जो आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो बस में बैठ के, इवन हम लोग चंडीगढ़, इंडिया या कहीं की बात करें तो मैं गाड़ी में भी फील नहीं करता हूँ। और जो फैसिलिटी एसी की दे रहे हैं ये लोग, इतना स्ट्रॉन्ग एसी है कि हमें ठंड लगने लग जाती है। दुबई जो सबसे गर्म टाइम में हम लोग मई की बात करें तो बहुत गर्म होता है, हम इस टाइम पे आए हैं, तो मतलब मैं इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि किस तरह का फीलिंग हो गया। लवली। तो सो वी कंपाइल इट कि आप लोकल ट्रांसपोर्ट, इफ़ यू ट्रैवल टू दुबई तो लोकल ट्रांसपोर्ट आप बहुत कन्वीनियंटली बजट के अंदर यूज़ कर सकते हैं और करना चाहिए। हर जगह पे एसी है। आज 40 डिग्री का टेम्परेचर आउटसाइड है, बट आपको इसकी ट्रैम, देन बस, देन मेट्रो कहीं भी आपको फील नहीं आएगा कि आप 40 डिग्री टेम्परेचर में घूम रहे हैं। तो ह्यूमन वैल्यूज़ बहुत हाई हैं। सो नीड टू ट्राई। आप फैमिली के साथ भी यहाँ पे आएँ तो लोकल ट्रांसपोर्ट, क्योंकि टैक्सी इज़ लिटल एक्सपेंसिव, तो लोकल ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर सकते हैं। अभी आपको लेके चलते हैं फ्रेम। विद इन 10 मिनट्स वी विल बी देयर और वहाँ का विज़िट कराएंगे। This bus दुबई फ्रेम दिस वे। ये है दुबई पब्लिक पार्क, उसकी एंट्रेंस, एंड ये है दुबई फ्रेम के लिए रास्ता। वी रीच द फ्रेम, दुबई फ्रेम। ये एंट्री, there is entry. ये पार्किंग एरिया। अभी चलते हैं टिकट काउंटर की तरफ। तो टिकट कितनी है ये देखते हैं। ये 9 to 9, सुबह 9 बजे से शाम 9 बजे तक का टाइम है इसका। एंड अडल्ट 52.50 दुबई दिरहम्स, चिल्ड्रन का 21 रुपीज़
एंट्री फीस इन्फेंट फ्री। तो दिस इज़ द काउंटर ओपन। We bought the ticket for the frame. This is my ticket, 52.50 dirhams. Now we are entering inside. This is entrance. Sir, Yeah, very beautiful place. Excuse me, have a ticket. ticket check हो गई है and now we are going inside. This is the place. ब्यूटीफुल एंट्रेंस। अब देखो कि दोनों तरफ फ्लैट्स, प्लांटेशन, ग्रीनरी बहुत अच्छी की है और शाम का टाइम है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और टूरिस्ट भी काफ़ी हैं। This is entry of the frame. Excuse me. We will go inside by this way. अब एंटर करेंगे और इस वे पे ये डिज़ाइनिंग जो की है हम देखेंगे कि पुरातत्व काल में जो पुराना दुबई था उसको यहाँ पे इन्होंने दर्शाया है। हाउ द पीपल विल लिव, उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया, कैसे कितने चैलेंजेस उनके सामने आए, उसको सारा दर्शाया हुआ है। बेसिकली इस फ्रेम में दो पोर्शंस बनाए हैं, दो टॉल लेग्स हैं इसके, तो जो 150 मीटर ऊंचाई रफली 500 फीट हाइट पे जाता है। तो उसमें यही दिखाया गया है एक तरफ कि पुराना टाइम में दुबई कैसा था और इसका आगे फ्यूचर क्या आने वाला है। तो हम जिस पोर्शन में से जा रहे हैं, दिस इज़ द ओल्ड ट्रेडिशनल दुबई। ऐसे घर होते थे यहाँ पे और जैसे ये दिखाया गया है ढोल की बर्तन, तो लोग कैसे अपना जीवन यापन करते थे, तो ये बर्तन है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दर्शाई गई हैं कि हाउ दे स्ट्रगल एंड किस फेज से निकले और कैसे कैसे उन्होंने ग्रोथ की। तो फ्रेम सुपरबली जो डिज़ाइन किया है, इसकी डिज़ाइनिंग फर्नांडो डोनिस जो आर्किटेक्ट है उन्होंने की है। तो इसमें यदि हम बात करें कि जो डिज़ाइनिंग में स्पेशलाइजेशन है, दो तरफ से जब, क्योंकि ये फ़ोटो फ्रेम की तरह बनाया गया है, तो 150 मीटर की हाइट, 500 फीट की हाइट पे दो बड़े पिलर्स जिसके अंदर ये सारा सब कुछ दर्शाया गया है। और ऊपर से जो जॉइंट हो रहा है उसमें 93 मीटर लंबे स्काई डेक में इसको जॉइंट किया गया है। अब ये वाला दिखाया है कि दर्जी कैसे कपड़े सिलते थे, कपड़े बनाते थे, तो इसमें ट्रेडिशनली कैसे इन्होंने अपना जीवन यापन किया था और सारा उसमें कैसी शॉप्स होती थी, ये सारा का सारा उसमें कि आइटम्स को लेके सारी प्रेजेंटेशन दी गई है। और इसके बाद दूसरे पोर्शन में दे हैव शोन कि फ्यूचर क्या आने वाला है, रोबोटिक फ्यूचर आने वाला है, कैसे आएगा, क्या करेंगे फ्यूचर में, रोबोट से ही सारा काम किया जाएगा, ब्रिजेस कैसे क्रिएट किए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे क्रिएट किया। आज बुर्ज खलीफा की बात होती है तो दिस इज़ द वन ऑफ द वर्जन, अर्बनाइजेशन का वर्जन है। तो जो प्लान किया, ये कंटेनर्स दिखाए हैं, जैसे तेल का काम था तो हाउ दे स्टार्टेड द इंडस्ट्री। तो तेल ही एक इनकी गोल्ड माइन स्पेशली रही है जहाँ से
ग्रोथ चार्ट स्टार्ट हुआ है। तो ये सारी इसमें प्रेजेंटेशन दी गई है। अब हम बात करें तो ये जो 500 फीट की हाइट पे जाएगा, तो यहाँ पे इसी के अंदर ही स्ट्रक्चर से बाय लिफ्ट वी विल गो ऑन द टॉप। तो बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन दी है। अब हम ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर से ये 500 फीट की हाइट से सिटी का व्यू एक अलग ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। तो ये शाम का टाइम है और देखने में कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है। नाउ वी विल अबाउट टू रीच एट द 500 फीट की हाइट पे पहुंच जाएंगे। बहुत ही अमेजिंग एंड सुपर्ब एक्सपीरियंस। एक फ्रेम की शेप देना, इतनी हाइट पे लेके जाना, तो फर्नांडो डोनेस को सल्यूट जो उन्होंने आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया। नाउ वी आर कमिंग आउटसाइड फ्रॉम टाइम। 150 meters high. 150 meters is the height of this vibration. It's only on the left you can take a old divide that was right it is near the bottom. The difference is past and that's the difference. Old and this. And we have smart glass in the middle. You can walk on it, so to say, you can walk. But running, jumping, sitting, it's not like a for safety. Exit is here for the sides and the future. अब ये ब्रिज है, ये ग्लास ब्रिज बनाया है। अब हम ऊपर 500 फीट की हाइट से नीचे सरफेस को देख रहे हैं, तो ये 93 मीटर लंबा ग्लास स्ट्रक्चर है। तो दिस इज कॉल्ड द ब्यूटी आर्किटेक्चरल डिज़ाइन की, कि आप 500 फीट की हाइट पे हो और आप नीचे देख पा रहे हो और उसकी ग्लास के ऊपर आप चल सकते हो, मल्टीपल लोग चल रहे हैं और यू आर सेफ। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दुबई, जो पुराने दुबई और नए दुबई में डिफरेंस है। तो दुबई हैज़ क्रिएटेड सुपर्बली अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। अब लोग यहाँ पे घूमने स्पेशली अक्रॉस द वर्ल्ड से आते हैं। अब आप ये देखोगे कि सिटी का व्यू कितना अच्छा आता है। दोनों तरफ टॉप पे ग्लास का पार्टीशन बना के आप यहाँ से नज़ारा ले सकते हो। तो लाइटिंग व्यू कितना अच्छा आ रहा है सिटी का। तो बहुत ही अमेजिंग प्लेस क्रिएट किया गया। अब इसमें हम बात करें तो कॉस्ट 16 करोड़ 16 करोड़ AED, अरब अमीरात के दिराम की बात, हम दिरहम की बात कर रहे हैं। तो वो इंडियन करेंसी में हम यदि बात करें तो वो कॉस्ट बन जाती है 3 अरब 16 करोड़ 27 लाख रुपए के आसपास, जो इस फ्रेम को बनाने में खर्च हुआ है। इसीलिए ये अमेजिंग व्यू आ रहा है। तो दे हैव क्रिएटेड superbly amazingly this place। तो इसलिए इतनी टिकट दे के 75 दिरहम की टिकट दे के भी पीपल आर कमिंग टू दिस प्लेस। तो अट्रैक्शन तो है। और इस स्ट्रक्चर को भी अवार्ड मिला हुआ है ऑलरेडी। तो स्ट्रक्चर अवार्ड 2018 इसको मिला हुआ था। दुबई इज़ अ सुपर प्लेस, मस्ट विजिट विद द फैमिली। तो बच्चों को तो बहुत अच्छा लगेगा ये एक्सपीरियंस। ये नाइट व्यू है, आप देखो कितना अच्छा, लाइटिंग में कितना अच्छा लगता है। दिस इज़ अ ब्यूटी ऑफ दुबई। तो दुबई में काफ़ी सारे अच्छे स्पेसेस हैं देखने के लिए, बट एक फ्रेम को क्रिएट कर दिया। ये सिचुएटेड है दुबई के संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी में जबील पार्क के अंदर। तो मस्ट विजिट विद द family।